बाप रे, कोई नहीं, कोई प्रोसीड। हरे कृष्ण। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौरनिता की जय। भगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। तो आज हम will try to cover two subject matters so that majority of your portions are covered. आज हम दो अध्याय करने की कोशिश करेंगे। पहले हम थोड़ा लंबा वाला अध्याय करेंगे जो 12वां अध्याय। So the 12th chapter we will start off, which is called Vaishnava etiquette, and after that we will start with the uh, smaller chapter if time permits. So straight away project. The name of the chapter is Vaishnava etiquettes, and this has got 5 parts to be dealt with. So it'll take about 30 minutes to finish this. And if we have time, we will try to cover the other smaller chapter also. So the name of the chapter is Vaishnava etiquette. So what is Vaishnava etiquette? Vaishnava etiquette का मतलब क्या है? Bhakti Vilasa describes Vaishnava etiquette as behavior of a pure Vaishnava. एक शुद्ध वैष्णव का स्वभाव हरिभक्त विलास के अनुसार वैष्णव एटिकेट। By his ideal behavior, a pure devotee sets standards for all of us to follow. तो एक आदर्श स्वभाव से एक शुद्ध भक्त हम सब के लिए एक मादरी आदर्श छोड़ के जाते हैं। Why follow वैष्णव एटिकेट? क्यों हमें वैष्णव का आचार का पालन करना चाहिए? As aspiring Vaishnavas, it is not adequate to simply learn the principles of Krishna consciousness in theory. तो वैष्णव बनने की हम सब कोशिश कर रहे हैं, तो केवल औपचारिक ज्ञान कृष्ण भावनामृता का रखेंगे तो वो उचित नहीं है। इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रैक्टिस देम एज वेल। तो हमें उसको प्रैक्टिकली हमारे जीवन में लेके आना। As ambassadors of Prabhupada and Krishna, we should conduct ourselves in a way that draws appreciation from them. क्योंकि हम प्रभुपाद जी और कृष्णा का प्रतिनिधि हैं, तो हमारे स्वभाव और बर्ताव ऐसा होना चाहिए कि उस स्वभाव से हमारे गुरु प्रभुपाद और भगवान श्री कृष्णा को कीर्ति और यश मिले। We should avoid any conduct that will bring them disrepute. तो कोई भी ऐसा बर्ताव हमें नहीं करना चाहिए जिससे प्रभुपाद जी का और कृष्णा का नाम को कलंक लगे। It's also important to remember that the purpose of following Vaishnava etiquette is not merely to learn some rules and regulations or to enable smooth structured interaction within community of devotees. तो ये जो वैष्णव स्वभाव है, एटिकेट्स है, मर्यादा है, हमारे जीवन में क्यों हमें लेके आना चाहिए? बिकॉज केवल एक नियम को सीखने के लिए नहीं है, तो और किस लिए है? और एक सोशल इंटरेक्शन, तो सामाजिक जो मेल जोल है उसको बढ़ाने के लिए नहीं है।
चाहे वो भक्तों के साथ ही क्यों ना हो। तो क्यों चाहिए? इट इज एन एस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिकल कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वैष्णवों के जो क्या बोलते हैं आदर्श है, वो केवल वो कथा की तरह पढ़ने के लिए नहीं है, हमें प्रैक्टिकली हमारे जीवन में उसको लेके आना है। इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पर्पस बिहाइंड फॉलोइंग एटिकेट। क्यों हमें वैष्णव एटिकेट्स फॉलो करना है, ये हमें पहले मालूम होना चाहिए। और फिर उसके बाद वी शुड इम्बाइब द क्वालिटीज ट्राइंग टू इनकलकेट। उसके बाद हमें उस स्वभाव को अपने अ, दैनंदिन जीवन में हमें अपने स्वभाव से अ, दर्शाना है। So we will move ahead. As I told you, it has 5 parts. The first part of this chapter deals with addressing devotees. तो भक्तों को कैसे हम संबोधित करें? How do we call? And what do we call each other? One should always address all men as Prabhu. All men, सारे पुरुष प्रभु, and all women devotees. Exception एक ही है, हमारी पत्नी। तो all women devotees except one's wife as माता जी। पत्नी को हमें माता जी नहीं बुलाना चाहिए। We should always remember the following when dealing with other devotees. बाकी भक्तों से जब हम सोशल मेल जोल कर रहे, सामाजिक मेल जोल कर रहे, तो इस पॉइंट्स को हमें याद रखना है। सबमिसिवली इंक्वायर फ्रॉम सीनियर्स। जब हमारे सीनियर से हम बात करते हैं तो बहुत ही विनम्रता से हमें पूछताछ करना चाहिए। कैरी आउट इंस्ट्रक्शंस एंड एस्पायर टू बी देयर ओबीडिएंट सर्वेंट। और उनका जो बोधन है उसको सुन के, इंस्ट्रक्शन सुन के, उसको प्रैक्टिकली खड़े करके हमारे जीवन में फिर उनके भक्त, उनके दास बनने की हमें अपेक्षा रखना चाहिए। वी शुड बिफ्रेंड, असिस्ट, एंकरेज दोज हु आर आवर इक्वल्स। तो हमारे जो सहपाठियां हैं, सो सेम कैटेगरी ऑफ पीपल, तो उनसे उनसे कैसे हमें सामाजिक इंटरेक्शन करना चाहिए? बिफ्रेंड, देन असिस्ट एंड एनकरेज। उनको एक मित्र की तरह हमें मतलब हमारा इंटरेक्शन होना चाहिए। जूनियर्स के साथ कैसे होना चाहिए? वी शुड सर्व अवर जूनियर्स बाय गाइडिंग, डायरेक्टिंग, एनकरेजिंग, एनलाइटनिंग। तो हमारे जो जूनियर्स है उसका कॉलेज की तरह रैगिंग नहीं करना है। तो वी शुड एनकरेज देम, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन करना है। और एनलाइटनिंग, तो कुछ हमें भी कृष्ण कथा बोलना चाहिए उनके लिए। डायरेक्टिंग, मार्गदर्शन करना, गाइडिंग, तो ये निर्देशन करना, ये वक्त का क्वालिटीज है। क्या सीनियर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, सेम इक्वल्स के साथ कैसे बिहेव करना है, और जूनियर्स के साथ कैसे बिहेव करना है। So the entire Krishna consciousness philosophy is based on the principle of servitorship. तो पूरे जो ये कृष्ण भावनामृत जो हमारा तर्क है, तो दास्य, तो it's on the platform of दास्य। कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर एटर्नली सर्वेंट्स। स्वाभाविक रूप से हम संवैधानिक रूप से सेवक है कृष्णा का। सो एंड इन सर्विस ऑफ फॉल्स थिंग्स सच एज फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, नेशन, आज हम उलझे हुए हैं कि हमारे परिवार का, हमारे मित्रों का, हमारे देश का, हमारे समाज का सेवा के लिए। असली सेवा हमें कहाँ करना है? भगवान की दर पे, भगवान की, भगवान को के लिए हमें सेवा करना चाहिए। वर्ड प्रभु मीन्स मास्टर। प्रभु का मतलब क्या है? प्रभु का मतलब है मास्टर, वन कंट्रोलर। According to addressing a fellow Vaishnava as Prabhu is an opportunity for us to remind ourselves as our eternal position as a servant. तो प्रभु जब हम अ, अगले व्यक्ति को बुलाएंगे, पहले तो हम उसको मर्यादा दे रहे हैं,
दूसरा, हमें ये सोचना है बार बार कि हम दास हैं। हमारे जो वैष्णव संघ है, उन संघ के सदस्य वैष्णवों का हम दास हैं। So we should aspire to serve all Vaishnavas. तो हमें ये इच्छा होना चाहिए कि सारे वैष्णवों का हम सेवा करें, चाहे जूनियर हो, सम हो या सीनियर। One should ever not to try to become प्रभु, लेकिन अपने आप को प्रभु बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। किसी ने आपको प्रभु नहीं बुला दिया, फिर आपने उसके लिए एक आधा घंटे का क्लास ले लिया, आपने मुझे प्रभु नहीं बुलाया, कैसे नहीं बुलाया आपने, ये सब नहीं करना है। प्रभु इज the respect has to be commanded, it should not be demanded. हमारे स्वभाव से उसको लगना चाहिए कि वो हमें प्रभु बोले, ना एक नियम की तरह। So addressing women devotees as माता जी, तो ये हमें याद रखने की लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे पत्नी के अलावा बाकी सारे जो वुमेन डिवोटीज है वो माता की तरह हमें देखना चाहिए। वी शुड look upon them as mother. Why mother is given this position? Why not sister? Why not friend? क्यों वुमेन डिवोटीज को माता जी बुलाना है, माता जी की जो दृष्टि है उससे देखना है? क्योंकि इट हैज अ वेरी स्पेशल पोजिशन, मदर। We may be offensive against any of our relations, but we'll never be offensive or we will not think bad thoughts about our own mother. हमारी माँ के बारे में हम कभी गलत नहीं सोचेंगे। सिस्टर के साथ हो सकता है, वाइफ के साथ हो सकता है, फ्रेंड के साथ हो सकता है, माँ के साथ बहुत ही कम है। कलयुग में तो सब कुछ हो सकता है। इवन विद मदर, रॉन्ग रिलेशनशिप्स हैव हैपेंड ऑलरेडी। आए दिन हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते हैं। So, but mother has got a very special position. So when you address somebody as mother, तो मातृ जो ये जो attitude है, that will emerge out of it. So this was the system that was followed during our Vedic times. So we'll now go to the second aspect of the Vaishnava etiquettes out of the five, how to chant japa. ये भी एक वैष्णव आचार है इसमें। ऐसा नहीं कि माला उठा लिया और जैसे चाहे वैसे कर लिया, तो कुछ मर्यादाएं हैं। वह हाउएवर फॉर जपा नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला। There are no rules, rigid rules and regulations. Still, as a devotee, भक्त होने के नाते हमें कुछ चीजों को याद करना चाहिए। So we should mind all these things. The first principle is we must chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So when one chants alone, it is best to chant on japa beads. जब हम अकेले जपा कर रहे हैं तो हमें जप माला के साथ जपा करना चाहिए। भीड़ में जब हम मतलब एक साथ झुंड में कम्युनिटी की तरह हम जपा कर रहे हैं तो हमें बीड्स की शायद जरूरत नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त कोई रहेगा रिप्रेजेंटेटिव जो भीड़ पे काउंट कर रहा है, और जब वो रुकेगा हम भी रुक जाएंगे। बट व्हेन आर डूइंग solitary bhajana, which is not recommended, and we should use japa beads. Solitary bhajana here means when we are doing japa in a group of devotees separately. साथ में हम करेंगे तो वो संकीर्तन होगा, अलग अलग हम करेंगे तो जपा होगा। एक ही मंदिर के हॉल में सुबह जब आप आएंगे मंगल आरती के बाद उस एक ही हॉल में 100 लोग बैठ के जपा करते रहते हैं अपने, मतलब मैं अपना जपा कर रहा हूँ, कोई और अपना जपा कर रहा है, तो उसको हम संकीर्तन नहीं बोल सकते, वो जपा ही है। तब हम साथ में इन सिंक्रोनी वी डू जपा काउंटिंग बाय वन रिप्रेजेंटेटिव, दैट्स कॉल्ड संकीर्तन। So when we do kirtana, that is a congregational chanting. Hold a bead between thumb and middle finger. The thumb and middle fingers के माध्यम से हमें उस जपा बीड को यूज करना है। So do not chant on index finger. तो
बहुत सारे प्रभुपाद की मूर्ति आपने देखा होगा ऐसे. So if you are wondering what is Prabhupada doing, आशीर्वाद दे रहे हैं ये, is actually holding a japa bead. So when he used to give initiation, Diksha, he used to chant one full round of Hare Krishna mantra on the beads and then give it to one disciple. Then you take the other disciple's bead, chant 108 times on his bead, his japa mala, then give that mala and the spiritual name to second person. Like if there are 10 people, imagine Prabhupada would spend 100 minutes to chant japa and conclude giving just the beads. After that, the fire sacrifice, yagna, वो सब होता. By begin to chant on the head, begin by chanting on the head beat. On the head beat, we must chant पंच तत्व. तो 108 मोतियां होती हैं और फिर एक सेंटर वाला मोती होती है जिसको धागे से या एक टेल बना के रखते हैं, वो साक्षी बीड़ है. उसके ऊपर हमें पंचतत्व मंत्र जपा करना है. मूव टू द फर्स्ट बीट एंड चैंट हरे कृष्ण मंत्र फुल्ली. तो पंचतत्व मंत्र बोलने के बाद नीचे ऐसे लेना है, फिर पहला मोती आएगा, उसमें पूरा हरे कृष्ण मंत्र जपा करना चाहिए. फिर दूसरा पूरा हरे कृष्ण मंत्र, तीसरा पूरा हरे कृष्ण मंत्र, ऐसे 108 बार. सो दिस कॉन्स्टिट्यूट वन फुल राउंड. तो जब हम 108 जपा काउंट करेंगे तो एक माला हो गया. सो चैंट द एंटायर मंत्र क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली. तो उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए. कॉन्सेंट्रेट ऑन द साउंड वाइब्रेशन. फिर जपा इज अबाउट चैंट एंड हियर. तो हमें सुनना चाहिए जो जपा हम कर रहे. ब्रिंग द माइंड बैक टू साउंड वाइब्रेशन ईच टाइम इट वैंडर्स. और फिर जब भी हमारा मन इधर उधर डोलेगा तो उसको जबरदस्ती फिर मंत्रा चैंटिंग के कार्य में लेके आना. So we all know what is the meaning of Hare Krishna mantra. I don't have to repeat this. We already discussed it very well, numerous times. So Krishna and Rama are Lord's names, and Hara is the vocative form of Hari, or Radha, and it represents Radha Rani. So the internal energy of the Lord. And Rama represents to highest pleasure, the eternal highest pleasure. Krishna also refers to the same thing. So three words are there: Hara, Krishna, and Rama. Radha, Krishna, and the supreme pleasure associated with bhakti. Next etiquette is about Kirtana. How we must do Kirtana? In the future session, you'll have a topic on how we must dance in front of the deities. So learning the behavior, first of all, attending Kirtana. So Kirtana refers to congregation chanting of the holy name of Lord. तो साथ में जपा करते हैं म्यूजिक के साथ, वो संकीर्तन कहलाता. And attending Kirtana, one should participate enthusiastically in the Kirtana. तो उत्साह ये होना जरूरी है. Repeat chanting of the holy name in chorus after the leader has sung it. तो लीड फॉलो फॉर्मेट है. लीड सिंगर 2 लाइन गाएगा, रुकेगा, फिर आपको वही 2 लाइन गाना है. नाउ देयर इज अ बेसिक प्रिंसिपल, वैष्णव प्रिंसिपल इन दिस. पहले तो आप फॉलो कर रहे हो. दूसरा, जब मेन सिंगर गा रहा है आप सुन रहे हो. जब आप गा रहे हैं तो कौन सुनेगा? मेन सिंगर, क्योंकि अब वो नहीं गा रहा है. So he has already told the first sentence and he is now wanting you to sing. So we must ensure that there is melody and we follow the same melody as the lead singer. We should chant the entire mantra clearly and distinctly. उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए. Always concentrate on sound vibration. तो उस एकाग्रता से हमें सुनना चाहिए. Bring the mind back to sound vibration each time it wanders. So हर बार जब मन बंदर की नाचता है, इधर उधर डोलता है, तो उसको वापस हमें हमारे कार्य में लेके आना है. What is chanting? How do you do it? By chanting loudly. तो
अगर आपको कोई डिस्ट्रैक्शन कर रहा है, तो मन डिस्ट्रैक्शन कर रहा है, तो हमें और जोर से जपा करना चाहिए जब तक मन वापस हम नियमित नियंत्रण में लेके नहीं आए. Bring the mind back to sound vibration each time it wanders. How do we get into the mood? पहले तो हमें we must appreciate the holy name. जो सुबह गौड़ गौड़ रूप की तरह, ऐसा नहीं कि माला लेके बैठ गया, सुबह 5 बज गया तो मुझे अभी बैठना है, और 7 हो गया तो मुझे अभी उठना है. तो एक should not be ritualistic, और एक गौड़ कार्य की तरह नहीं रहना चाहिए. प्रेम से हमें जपा करना चाहिए. प्रभु जी हमारे अंदर तो प्रेम है नहीं, हम क्या करें? तो द मेडिसिन फॉर jaundice is sugar candy, and when the patient first tastes sugar candy, jaundice वाला, उसको बहुत कड़वा लगेगा. अब सोचिए, मिश्री किसी को कड़वा लग रहा है, कैसा है ये देह और रोग. जो मिश्री हमें नॉर्मली स्वीट लगता है, वही मिश्री एक जॉन्डिस पी लिया बीमारी का पेशेंट को कड़वा लगता है. लेकिन उसके लिए यही दवाई है, उसको ये मिश्री खाते रहना चाहिए. तो शुगर हैज गॉट दैट ऑस्मोटिक पोटेंसी. तो एक शक्ति है जो यूरिक एसिड को खींच के लेके जाए, जो सॉरी बिलिरुबिन को खींच के लेके जाए. सो दैट विल ब्रिंग द जॉन्डिस अंडर कंट्रोल. तो धीरे धीरे स्वाद भी वापस आएगा. आप गुणमुख हो रहे हो, कैसे पता चलेगा? आपका स्वाद, आपका जो मिश्री आप मुंह में डाल रहे हो, अब आपको वो बहुत ही मीठा लग रहा है. तो मतलब जितना मीठा आपको लग रहा है उतना गुणमुख आप हो गए. दैट इज हाउ इट इज टेस्टेड. So Lord Krishna is personally dancing on your tongue when you chant his holy name. हमें ये हमेशा याद रखना है, जपा इज अ सीरियस बिजनेस. और जब हम जपा कर रहे हैं, हमारे जीव के ऊपर कृष्ण और बलराम, गौर निताई का नृत्य चल रहा होता. So you see, the devotees and the Lord rejoice and dance when they hear a devotee who is trying to become a devotee chant the japa nicely. So this was about uh, the third Vaishnava etiquette. The fourth Vaishnava etiquette is attending sessions. जैसे कि ये सेशन या कृष्णा लाइव सेशन, भागवतम क्लास, स्पेशल लेक्चर क्लास, जो कल भी होगा रथ यात्रा में 15 मिनट सीनियर डिवोटी का टॉक होगा. सो इसके बारे में एंड अटेंडिंग सेशन वन शुड कीप द फॉलोइंग इन माइंड. ये हमें याद रखना है. वन शुड बी वेरी अटेंटिव एंड साइलेंट. तो हमें एकाग्रता से सुनना चाहिए और हमें निशब्द रहना है. A talkative or deeply sleepy participant is a distracting influence on the speaker as well as listeners. बहुत कोई बात कर रहा है आगे प्रवचन में बैठ के, कैसे प्रवचन करेगा? प्रवचन का नहीं कर पाएगा, डिस्ट्रैक्शन होगा. या उसके सामने ही बैठ के वो झपकियां ले रहा है, वो नींद में जा रहा है. That also is so discouraging for the speaker. So we should not do that. That's an etiquette. कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हम अवेक हैं और नींद में हम ना जाएं. If one feels excessively sleepy, अब नींद आ रहा है, मनुष्य का देह है, ह्यूमन बॉडी, what should I do? So one should move to a corner of the hall and stand up. तो एक कोने में जाके आप खड़े हो जाएं. तो बैठ के जपा कर रहे हैं, नींद आ रहा है, तो जाके वहां पे खड़े हो जाइए कोने में, जब तक नींद नहीं जाएगा. या एक जगह से दूसरी जगह तक अप एंड डाउन करते रहिए और लाउड चैंटिंग करते रहिए. तो रेलेवेंट क्वेश्चंस में भी आस्क्ड इन हम्बल एंड सबमिसिव स्पिरिट. तो जो प्रतिकूल अनुकूल प्रश्न है उस विषय में, तो उसको हमें पूछना चाहिए. और लेकिन कैसे पूछना चाहिए? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवय. प्रणिपाता, सरेंडर टू दैट पर्सन as the master, as he knows more than me.
प्रणिपात, परिप्रश्न, talking with each other. So that is one aspect you have to remember. So getting into the mood, importance of listening. तो सुनना कितना, श्रवणम कितना मुख्य, एक मुख्य कार्य है कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए. In Kali Yuga, when the performance of any kind of Vedic sacrifice is impractical, it is recommended that one should hear the name, qualities, pastimes of the Lord. कली युग में अन्य युगों की तरह बड़े बड़े यज्ञ होमा करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है. तो इसलिए जो अ, हमें हमेशा सुनते रहना चाहिए वो है भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का लीला, इसके बारे में. In fact, this is the only way of self-realization which deemed possible in this age. और खास तौर पे कलयुगा में अगर कोई उपाय सफल हो सकता है तो वो उपाय क्या है? लाउड चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण मंत्र. We can easily deduce the importance of attentive listening to spiritual subject matters from above statement. तो हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारे आचार्यों ने हमें वैष्णव अपराध न करने की बहुत सारे टिप्स उन्होंने दिया है. तो सारे भक्त को ये फॉलो करना चाहिए. Just simply having chanting bag and chanting big inside that is not a guarantee that good quality japa is happening or you are not doing any offenses. So this is the importance of listening. So we'll move on to the last of the Vaishnava etiquettes that we will discuss in your current aspiring sevaka level. बाकी भी वैष्णव एटिकेट्स है जो आपके हायर लेवल्स पे हम सिखाएंगे. ऑनरिंग प्रसादम, तो प्रसादम को हमें गौरव देना है, सत्कार करना है उसका. ऐसा नहीं कि थाली लग गया और आपने मुंह में डाल के उसको खत्म कर दिया. तो वी मस्ट ऑनर द प्रसादम, वी मस्ट गिव थैंक्स टू द प्रसादम. कैसे करना है? फॉलोइंग शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ऑनरिंग प्रसादम. तो प्रसादम ग्रहण करने के पहले हमें ये करना चाहिए. वन शुड ईट प्रसादम इन मॉडरेशन एंड प्रेफरेबली एट फिक्स्ड टाइम्स ऑफ द डे. प्रसादम को एक नियमित रूप से लेना चाहिए दिन में. अप्रोप्रिएट प्रेयर शुड बी चैंटेड बिफोर ऑनरिंग द प्रसादम. सो प्रसादम को ग्रहण करने से पहले प्रसादम का जो मंत्र है हमें बोलना चाहिए. प्रसादम शुड बी ईटन ओनली विद राइट हैंड. तो हमें दाहिने हाथ से ही खाना चाहिए. I've seen people using both hands. इस हाथ में रोटी और यहाँ से तोड़ रहे हैं और फिर यहाँ पे मुंह पे डाल रहे हैं, यहाँ से मुंह पे डाल रहे हैं. ऐसा कभी नहीं करना चाहिए. जब द प्रसादम शुड बी ईटन ओनली विथ राइट हैंड. प्रभु जी आई एम लेफ्ट हैंडर, क्या करूं मैं? लेफ्ट हैंडर, यू ऑल्सो शुड डू विथ राइट हैंड जपा. सो प्रसादम शुड नॉट बी वेस्टेड. कभी भी प्रसादम को वेस्ट नहीं करना चाहिए. ये एक्सेस प्रसादम शुड बी पुट ऑन अनदर प्लेट बिफोर ईटिंग. ऐसा नहीं कि कोई आके रख दिया तो आपने पूरे बर्तन से उसको निकाल के अपने प्लेट में डाल दिया. दैट्स नॉट वैष्णव एटिकेट. जितना मुझे लगता है मैं पहली बार खा सकता हूँ उतना ही मुझे लेना चाहिए. और उसके बाद भी पेट नहीं भरा है तो there will be other devotees who will help you with it by serving you. And after we finish prasadam, we should then go and serve these devotees. So one should avoid overeating and eating wrong kind of food. तो अत्याहारा तो उसको त्यागना है. और जो गलत वस्तु है प्रसादम ही उसको क्यों ना कहे, उसको हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए. One should avoid overeating and eating wrong kind of food as it is neither good for spiritual life or health. तो गलत चीजें खाना, बहुत ही तेल, बहुत ही तीखा, ऐसे
कैटेगरीज की खाना अगर हम खा रहे हैं, तो वी शुड ट्राई टू रैपिडली इम्प्रूव आवर सेल्स। तो अदरवाइज आध्यात्मिक प्रगति बहुत ही क्षीण होता जाएगा, इट विल गो ऑन रिड्यूसिंग। So the Bhakti Rasamrita Sindhu, in English, the book is Nectar of Devotion. It says that service to the Lord begins with tongue. सेवो मुखे ही जीवादम, पहला सेवा जीव से प्रारंभ हो रहा है। One should serve the finger, one should serve the Lord with his tongue by chanting the holy names of Krishna and honoring प्रसाद। हमें भगवान को थैंक्स गिविंग देते हुए हमें जपा के बारे में सोचते सोचते आ, आ, जो ये प्रसाद के बारे में सोचते सोचते हमें खाना चाहिए। प्रसादम इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड्स मर्सी, संपूर्ण तरीके से भगवान की कृपा ही है। एंड इज कंसिडर्ड नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिम, और एक व्यक्ति से वो अलग नहीं। वन शुड हैव द फेथ दैट इट इज नॉट मटेरियल। और जब हम प्रसादम का प्रेयर चैंट कर रहे हैं या प्रसादम जपा कर रहे हैं टू ग्लोरीफाई पीपल, Hare Krishna, I just lost it. I just lost my screen 1 minute. Okay. Panchadana Prasadam in this consciousness कि ये भौतिक चीज नहीं है, ये आध्यात्मिक चीज है जो प्रसाद है, और इसका खाने से मेरा आध्यात्मिक प्रगति होगा। तो ये हमें हमेशा याद रखे। वी शुड honor prasadam. So it is called prasadam honoring, not eating prasadam. So it is all about showing honor to others and not expecting honor for ourselves in return. So what we will do now, we have finished this particular chapter. I want to do one more small chapter, which takes about 10 minutes only. By that we are completing our portions. और उसके बाद आपका केवल opulences of कृष्णा रह जाएगा, जिसका मैं पीडीएफ तो पोस्ट करूंगा, आपको उसका हेडिंग्स ही पढ़ना है। और अगर आपको और पढ़ने की इच्छा है तो आप बाकी पूरा डॉक्यूमेंट्स भी आप पढ़ सकते हो उसका, फॉर योर नॉलेज। सो आई एम गोइंग टू लॉग ऑफ नाउ। वी विल लॉग इन अगेन आफ्टर 30 seconds so that a fresh recording will happen for the previous chapter. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। One minute.